कल मुझे किसी ने इंस्टाग्राम में पूछा कि आपको सिक्योरिटी फील्ड में कितना अर्सा हो गया, तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि मुझे 12 साल हो गए। तो कहते हैं 12 साल, तो फिर पूछते हैं कि आपकी प्रमोशन क्यों नहीं हुई, आपको प्रमोट क्यों नहीं किया गया। तो मैंने कहा चलें इस पर भी एक वीडियो बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़बान में रखे। इन्हीं नेक के साथ की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, शुक्रिया। अच्छा, मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हुई या मुझे प्रमोट क्यों नहीं किया गया या मैं खुद प्रमोट नहीं हुआ, ये सब जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। आपकी प्रमोशन क्यों होती है, कैसे होती है, इस पर हम लोग पहले बात करेंगे। देखिए, प्रमोशन इसलिए नहीं हो जाती कि आपने बस 10 साल लगा लिए, 12 साल लगा लिए, आपको कंपनी ने प्रमोट कर दिया। नहीं, प्रमोशन आपकी होती है आपकी क्वालिफ़िकेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो बेसिक जो चीज़ है आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आपकी डिग्रीज़ अगर अटेस्ट की हुई हैं, प्लस आपकी हाइट अच्छी है, प्लस आप देखने में अच्छे हो, आप फिज़िकली फ़िट हैं, ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं आपकी प्रमोशन में। डेफिनेटली आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपका कंपनी में रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लड़के, यंग लड़के जितने भी हैं आजकल, वो मैट्रिक करने के बाद वो ये सोचते हैं कि सबसे जो ईजीएस्ट वे है दुबई जाने का वो है सिक्योरिटी गार्ड में आप लोग निकल जाओ। तो इसमें यह है कि आपका जो फ्यूचर है वो होगा अच्छा। जहाँ तक सोचने की बात है वहाँ तक बिल्कुल ठीक है, ठीक सोचते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी इतनी है कि हर बंदा यही चाहता है कि बस वो मैट्रिक एफ करके वहाँ से निकल आए। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बताना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे को, या अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप 12 क्लास तक यानी कि 10+2 आप कंप्लीट करके, आप मिनिमम 10+2 आप कंप्लीट करके आए। आप मैट्रिक करके मत भागें, क्योंकि अगर आप मैट्रिक करके भागेंगे तो फिर आपका सिक्योरिटी की लाइफ में या सिक्योरिटी गार्ड की लाइफ में आपका फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? सुपरवाइज़र बनने के लिए, सीनियर सुपरवाइज़र बनने के लिए, इवन के साइट सुपरवाइज़र बनने के लिए, इवन के लीड हैंड भी बनने के लिए आपके पास मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10+2, इसके साथ वो अटेस्टेड होनी चाहिए रेलिवेंट अथॉरिटीज़ से। देखिए, अगर मैट्रिक करके आप लोग या 10 क्लास पढ़ के आप लोग दुबई भाग आएंगे, आपको नौकरी भी किसी छोटी मोटी कंपनी में मिल जाएगी, आप सिक्योरिटी गार्ड भी लग जाओगे, लेकिन ये आपका लॉस होगा, इसमें आपका बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप 12 पढ़ के होगे तो उसमें आपका बेनिफिट है। अब फॉर एग्जांपल, अगर सिक्योरिटी गार्ड में अगर जितने पैसे आप 5 साल में कमाते हो, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र इतनी ही पैसे आप 2 से 3 साल में कमा लेते हैं। तो अगर आप मैट्रिक करने के बाद अगर 2 साल आप और वेट करके, थोड़ी सी मेहनत करके आप लोग 10+2 अपना एफ कंप्लीट करके आएंगे तो आपके लिए ये है कि आपको प्रमोट हो सकते हैं, आप साइट सुपरवाइज़र बन सकते हैं, आप सीनियर सुपरवाइज़र बन सकते हैं अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो। और एक और बात मैं ऐड करता चलूँ कि कंप्यूटर जो स्किल्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी की जो लाइफ है या रूटीन है या जॉब है इसमें भी, क्योंकि आपको कंप्यूटर भी इस्तेमाल करना थोड़ा बहुत आना चाहिए, बल्कि काफ़ी सारा होना चाहिए। क्योंकि इससे ये होता है कि आप में अगर कंप्यूटर स्किल्स हैं तो आप कंपनी के ऑफिस में भी घुस सकते हैं, ऑफिस वर्क में भी आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कंपनी के अंदर से ही कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होती है कि किस बंदे को कंप्यूटर का नॉलेज है, कौन बंदा कंप्यूटर को चलाना जानता है या उसको अच्छे से कंप्यूटर आता है, उसको डॉक्यूमेंटेशन सारी करनी आती है कंप्यूटर्स पे, उसको कंप्लेन रजिस्टर करना आती है कंप्यूटर्स पे, यानी कि जो जो भी, मुझे इतना कंप्यूटर का पता नहीं है, बहरहाल यानी कि कंप्यूटर्स चलाना, कंप्यूटर पे काम करना किसको आता है। तो इसमें यह है कि अगर आपके पास अगर वो कंप्यूटर की जो स्किल्स हैं वो हैं तो आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, आप कंपनी के ऑफिस में यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन पे भी आप जा सकते हैं। तो ये अगर आप कर लें तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है, मेरे पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है और मैं उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। अगर मेरे पास क्वालिफ़िकेशन होती तो मैं शायद सुपरवाइज़र होता और सीनियर सुपरवाइज़र भी हो सकता था लाइसेंस लेके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस वही बात है कि मैं आपसे वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वही बात मैं आपको दोबारा बताने जा रहा हूँ कि आप मैट्रिक करके, आप 10 क्लास पास करके
आप सिक्योरिटी गार्ड में मत आएँ। कोशिश करें जहाँ पे आपने 10 साल 12 साल स्कूल में लगाए हैं, 2 साल आप कॉलेज में लगा लें मेहनत करके। तो जब आपके पास 10+2 हो जाए, जो सर्टिफिकेट हैं, स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं, उनको आप अटेस्ट करवा के फिर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में अप्लाई करें। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।